यहाँ पर जे का लूप कंटिन्यू होगा 2 टाइम्स, ठीक है। फिर इवन ऑड वैल्यू चेक होगी, जहां पर जे की वैल्यू इवन है वहां पर हैश प्रिंट होगा, यानी कि इस केस में जे की वैल्यू 2 के लिए हैश प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू है तो वहां पर सिंपल ऑड नंबर यानी कि ऑड वैल्यू यानी कि 1 3 5 में से कुछ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था हमारे पास में पैटर्न डिजिट्स को प्रिंट करवाने का। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी तरह का पैटर्न का एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि आपके पास में सबसे पहले 5 हैशेस होंगे, इसके बाद नेक्स्ट रो में 4 हैश रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रो में 3, यानी कि अभी तक हमने 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैश वैल्यू या स्टार डिस्प्ले करवाए, लेकिन इस आउटपुट में आपको रिवर्स में काम करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपके पास में जो आई का लूप है आप उसको रिवर्स चला दीजिए और बाकी काम करने का तरीका वही रहेगा, यानी कि जे का लूप हमेशा 1 टू आई तक ही चलेगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 2 है तो वो 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। अभी तक जैसे हम करते थे बिल्कुल वही इम्प्लीमेंटेशन है, बस यहाँ पर आई वाले लूप को रिवर्स चला दिया गया, यानी कि सबसे पहले जो आपका ये आई का लूप है वो 1 टू कितनी बार, यानी कि आपका ये जो पर्टिकुलर लूप आई का है वो 5 टाइम चलेगा, ठीक है, यानी कि 5 टू 1 तक। और उसके अकॉर्डिंग जो जे का लूप है वो सबसे पहले 1 टू 5 चलेगा, फिर जब आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा यानी कि आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जे का लूप 1 टू 4 टाइम चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो जे वाला लूप है वो क्या प्रिंट कर देगा, हैश वैल्यू। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकते हैं। मैंने पैटर्न के प्रोग्राम आपको बाय यूजिंग फंक्शन बताए हैं, तो इसी के साथ हमने फंक्शन टॉपिक भी कवर किया है, लेकिन फंक्शन टॉपिक हमने जितना सी में पढ़ा था उसी को ही अभी तक देखा है। रिटर्न करवाना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करवाना और बिना वैल्यू रिटर्न करवाए हमने फंक्शन बनाए हैं। लेकिन C++ में फंक्शन में और भी एक्सपेंशन है और भी एक्सटेंड किया हुआ है सी में फंक्शन टॉपिक, तो फंक्शन टॉपिक एसएच अभी पूरा ओवर नहीं हुआ है। सी में फंक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो भी एडिशन है वो अपने आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको हम वापस से डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वापस से जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो मेन फंक्शन में यहाँ पर आ जाएगा और गेट ch के थ्रू हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके बाद कोई और स्टेटमेंट होता प्रिंट करने के लिए तो वो प्रिंट हो जाता, यानी कि हमारे पास में प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर लेट्स से कुछ भी होता सी आउट के केस में, यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवा दें हेलो तो वो हेलो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता, ठीक है, और प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता। अब इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इनम टॉपिक है, उसके बाद यहाँ पर C++ का एक और टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली एरे टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, कि एरे क्या होता है। जैसा आपने सी में एरे देखा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट होता है एरे का, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम एक दो इनिशियलाइजेशन मेथड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि एरे क्या होता है हमारे पास में। अगर हम बात करें एरे की तो बेसिकली एरे अपने आप में एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। कौन से एलिमेंट्स, सेम टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन। लेकिन हम एरे तो जावा में भी पढ़ चुके हैं और बाकी लैंग्वेजेस में भी आपने शायद देखी हो, लेकिन एरे को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जैसे अगर हमें 10 वेरिएबल्स का सम करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बिफोर एरे यूजिंग, यानी कि एरे अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एरे की रिक्वायरमेंट बता रही हूँ कि अगर हमें 10 वेरिएबल पे काम करना है, 10 वेरिएबल का सम करना है, एवरेज निकालना है, या मैं यूं कहूँ कि 10 वेरिएबल में से मैक्सिमम निकालना है, तो मुझे 10 वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर प्लस उसमें इनपुट भी लेना पड़ेगा, या इनपुट आप असाइन भी कर सकते हैं, प्लस उनको याद भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से वेरिएबल मैंने अपने प्रोग्राम में क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 10 वेरिएबल्स,
हम क्या कर सकते हैं, एक एरे का एक वेरिएबल क्रिएट कर दें, प्लस हम उस एक वेरिएबल में अलग अलग इंडेक्स पे कुछ कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 10 वैल्यूज के साथ में काम करना है तो उस केस में, एरे के केस में, एरे का नाम तो एक ही रहेगा, ठीक है, आपको नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग इंडेक्सेस जो हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन 10 वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम इसी रीजन से हम एरे को यूज करते हैं। प्लस एरे, अगर हम 10 वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो 10 वेरिएबल अलग अलग लोकेशन पे क्रिएट होते हैं, ठीक है, जबकि एरे के केस में वो हमेशा एक सीक्वेंशियल फॉर्म में मेमोरी में क्रिएट होते हैं, ठीक है, हम उनको इंडेक्स के थ्रू सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एरे, जैसे ARR नाम से एक एरे है, अगर हम किसी भी एक इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, अलग अलग इंडेक्सेस पे वैल्यू होती है, ठीक है, एट अ टाइम एरे या तो इंटीजर की हो सकती है या फिर फ्लोट की हो सकती है, होती है। एरे टॉपिक पर कई बार शॉर्ट नोट एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उनको एक बार देखिएगा। मैं भी उन सारे पॉइंट्स का एक बार आपको समरी बता रही हूँ कि एग्जैक्टली उन पॉइंट्स में क्या लिखा गया। जैसे अगर यहाँ पर जीरो इंडेक्स की बात करूँ तो जीरो इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स। ऐसे ही अगर मैं किसी भी इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पे रेफर कर रही हूँ तो वो एरे के किसी ना किसी इंडेक्स को यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है, प्लस एरे के नेम में ही उसका बेस एड्रेस यहाँ पे हाइड रहता है, ठीक है। अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। लेट्स से 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 20, 2 इंडेक्स पे वैल्यू है 30, और आगे इस तरीके से जितना हमारे पास में एरे में एलिमेंट्स हैं हम उतने अलग अलग इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा हम सी में एरे को डिक्लेयर करते हुए आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो सबसे पहले आपको एरे का यहाँ पर जिस टाइप की एरे बनानी है वो डेटा टाइप आपको मेंशन करना होगा, देन एरे का नेम, ठीक है, फिर आपको ये बताना होगा कि वो एरे कितने एलिमेंट्स की होगी, ठीक है। तो ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया। कहने का मतलब कि जैसे मुझे एक एफ नाम की एरे बनानी है जो कि बेसिकली इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है, और उसमें मुझे बताना है कि कितने इंडेक्सेस होने चाहिए, यानी कि कितने मेंबर्स की वो एरे बनेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाना होगा। यहाँ पर जो आपके पास में ब्रैकेट्स हैं ये सिंपल ब्रैकेट्स ना कहलाकर इनको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। C++ के केस में ये जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको सब स्क्रिप्ट कह रहे हैं एरे के केस में, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चल के इस पे हम एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पढ़ने वाले हैं जो कि सिर्फ अभी आप C++ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो जब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे मैं तब भी आपसे पूछूंगी कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, तो बस आपको याद होना चाहिए कि हम कहाँ पर इसको यूज करके आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो 5 का मतलब कि एरे में टोटल इंडेक्सेस जो होंगे, ठीक है, टोटल वैल्यूज हम कितनी स्टोर कर सकते हैं 5, और जो टोटल इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 0 to 4, ठीक है, यानी कि इनिशियली 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी वो 4th इंडेक्स पे स्टोर होगी। ये हमें पता है कि अगर हम बात करें टोटल वैल्यूज 5 है लेकिन इंडेक्सेस एक कम तक होते हैं, क्यों, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। ये आप सबको पता है कि इस तरीके से हम काम करते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं एरे की तो ये हमें पता है कि ये 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और ऐसे अगर 5 की एरे तो 4th जो इंडेक्स होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो हम साइज में एरे का जो साइज देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कभी भी साइज को नेगेटिव वैल्यू में स्टोर नहीं डिफाइन कर सकते, यानी कि यहाँ पर -5 लिखने का कोई सेंस नहीं है, ये गलत है। हम कभी भी नेगेटिव में एरे का साइज स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। प्लस हम जब एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो हमने आइडेंटिफायर के रूल्स डिस्कस किए थे वही यहाँ पे फॉलो करना है कि एरे का नाम किस तरीके से आप देंगे,
ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो हमने रूल्स वहां पे डिस्कस किए थे पहले, वही यहाँ पे सेम रूल है कि हम कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिकली एरे के नेम में ना यूज करें। अब आगे कंटिन्यू करें, तो जब भी डिक्लेयर करें एरे की साइज यहाँ पे बताना जरूरी है। ठीक है, और जब हम एरे को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हम एरे की वैल्यूज को यानी कि हर एक इंडेक्स को यहाँ पर डिस्प्ले, इनिशियली वो वैल्यू क्या होगी, गार्बेज, अगर हम कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है साइज देना जरूरी है इस केस में, अगर हम एरे को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं बिना इनिशियलाइजेशन। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमने एरे को डिक्लेयर किया और उसमें कुछ वैल्यूज भी असाइन करनी है, तो वो हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। उन तरीके को वन बाय वन देखेंगे हम लोग प्रोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक n नाम की एरे डिक्लेयर की, ठीक है, तो अगर मुझे इस एरे को इनिशियलाइज करना है 2, 4 और 8 वैल्यू से, तो आप यहाँ पे एरे का साइज नहीं भी देंगे तो भी यहाँ पर ये वैलिड मेथड है। इस केस में कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा यहाँ पर ये 3 की एरे होगी, और स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, प्लस ये इसका आप एरे के मेंबर्स होगा और ये हमारे पास में अलग अलग इंडेक्सेस हो गए। और आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट एरे का इनिशियलाइजेशन। तो अभी हमने एक पहला मेथड देखा था कि हम इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एरे कितना साइज लेगा और एरे में कितने कैसे मेंबर्स स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।